अभी थर्ड जो है, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे डिजिटल फाइनेंशियल टूल, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आईटी टूल्स में थर्ड यूनिट जो चल रहा था डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन था, उसी पे हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने यूएसएसडी को देखा था। आज हम लोग फाइनेंशियल कार्ड्स पे देखेंगे। फाइनेंशियल कार्ड्स मतलब क्या होते हैं? ऐसे कार्ड्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाए गए हैं। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से हैं? जैसे बैंक, ठीक है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बैंक है, माइक्रो बैंक है, एटीएम्स हैं, ये सब क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ से हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दो तरीके के कार्ड जनरली प्रोवाइड करता है। जनरल टर्म में अगर बात करें, दो तरह के कार्ड, एक डेबिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड। डेबिट और क्रेडिट, नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या है, ये हम लोग देखते हैं। तो क्या है डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड एक ऐसा बैंक कार्ड होता है जिसको बैंक इशू करता है। क्या करता है? बैंक इशू करता है। बैंक इशू तब करता है जब आपके पास अकाउंट हो, और अकाउंट दो तरीके के होते हैं, एक करंट अकाउंट हो सकता है, एक सेविंग अकाउंट होता है। जनरली हम लोग करंट अकाउंट की जगह पर सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। सेविंग अकाउंट हम लोग का रहता है जिसमें लोग अपने अमाउंट का कुछ, अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट जो है बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं एज अ सेविंग, और उसको हम फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं कि जिससे कि हम जो घर पे रखेंगे उसी चीज़ को हम बैंक में रख दें। बैंक में रखने का बेनिफिट क्या है? कुछ इंटरेस्ट भी मिलता रहता है, ठीक है, और हमारा पैसा भी सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग डेटा, पैसा अपना क्या करते हैं, बैंक में रख देते हैं। अब आई होप लगभग जितने लोग आप यूज़ कर रहे हैं, लगभग सब लोगों ने क्या हुआ, ये डेबिट कार्ड का यूज़ जनरली किया होगा। ठीक है, डेबिट कार्ड में बेनिफिट यह है, डेबिट कार्ड में कि इट इज़ यूज बाय द पर्सन विच हैव अकाउंट ऑन द बैंक। ठीक है, एंड उस बैंक ने क्या किया हो, एटीएम, वो क्या किया हो, आपको एटीएम इशू किया हो। ठीक है, वनली उतना ही स्पेंड कर सकते हैं मनी जितना आपके अकाउंट में हो। ठीक है, सीधी सी बात है। इसमें डेबिट कार्ड में भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर आपका 10,000 अकाउंट में आपका पड़ा है तो 10,000 ही आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी कुछ लिमिट होती है कि इतना अमाउंट, इससे ज़्यादा अमाउंट आप खर्च नहीं कर सकते, कुछ मिनिमम बैलेंस होता है तो वो आपको रखना पड़ता है। ठीक है, अब डेबिट कार्ड का क्या है कि व्हेन यू स्वाइप योर डेबिट कार्ड टू मेक अ पेमेंट और विड्रॉ मनी फ्रॉम एन एटीएम, द मनी इज डायरेक्टली डिड्यूस फ्रॉम द अकाउंट इमीडिएटली। तुरंत का तुरंत क्या होगा, जैसे आप स्वाइप करोगे अपने एटीएम से या किसी भी दुकान पे जाकर के आपने स्वाइप किया मशीन से कुछ सामान परचेज करने के लिए, तो उतना अमाउंट आपके बैंक से तुरंत का तुरंत कट जाएगा। बट प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है? सपोज करिए आपके पास जितना अमाउंट है उतने से आपका काम नहीं होना है और आपको कुछ और ज़्यादा की ज़रूरत है। तो प्रॉब्लम ये है कि आपका कोई, या तो कोई दोस्त, रिश्तेदार या आपका फैमिली वाला कोई पर्सन आपका हेल्प करे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये काम जो है बैंक हमारी हेल्प कर दे, तो इसके लिए हमें डेबिट कार्ड की बजाय क्या यूज़ करना पड़ेगा? क्रेडिट कार्ड। अब ये इतनी आसानी से क्रेडिट कार्ड बनेगा नहीं, लेकिन इसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, डेबिट कार्ड मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू ओवरसीड सिंस व्हेन यू हैव लिमिटेड टू ओनली द अमाउंट अवेलेबल इन योर चेकिंग अकाउंट। यानी जिस अकाउंट में आप अमाउंट यूज़ कर रहे हैं उसमें अमाउंट क्या है, कम है, तो अब उतना ही अमाउंट आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे आपके पास अगर अकाउंट में आपके 10,000 था और अगर आपको इस समय 50,000 की ज़रूरत है, तो आपके पास कोई पर्सन होना चाहिए जो तुरंत का तुरंत क्या सके, पेमेंट कर सके या आपको दे सके, ट्रांसफर कर सके। अदरवाइज बैंक आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है। ठीक है, तो डेबिट कार्ड में ये प्रॉब्लम है कि डेबिट कार्ड ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें आप जितना अमाउंट अपने बैंक में रखेंगे उतना ही आप यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा आप यूज़ नहीं कर सकते, यानी बोरो नहीं कर सकते, यानी उधार नहीं ले सकते। ठीक है, बट इसी की जगह पर अगला जो आता है क्रेडिट कार्ड आता है, तो मैं उसी को समझाता हूँ। लेकिन पहले हम लोग एक एक करके समझते हैं। टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड कई तरीके के होते हैं, जैसे वीज़ा डेबिट कार्ड, मास्टर, मैस्ट्रो, ईएमबी, ठीक है, और प्लेटिनम। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, कार्ड्स हैं। अब ये अलग अलग तरीके कार्ड हैं। जैसे वीज़ा कार्ड क्या है, वर्ल्ड वाइड जो है 200 कंट्रीज़ में जो है कम से कम ये जो है यूज हो सकता है, वर्ल्ड वाइड आप निकाल सकते हैं। मास्टर कार्ड क्या है, इसमें भी आप अपने वर्ल्ड वाइड ग्लोबली कहीं पर भी अमाउंट निकाल सकते हैं। इसमें आपको जो है ट्रांजैक्शन, बहुत कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगती है मास्टर कार्ड में। ठीक है, मैस्ट्रो डेबिट कार्ड, ऐसे ही मैस्ट्रो डेबिट कार्ड भी है। ईएमबी डेबिट कार्ड है, ये वर्चुअल डेबिट कार्ड की तरह होता है, जिसका बेनिफिट ये होता है, ये मतलब बहुत ही सिक्योर्ड माना जाता है ईएमबी कार्ड। और ईएमबी का जो वो है, ईएमबी जो कार्ड है ये यूरोपियन कंट्रीज़ द्वारा क्या है, ये जनरेट कराया गया है। ठीक है, ऐसा कार्ड प्रोवाइड किया गया है। तो ईएमबी कार्ड क्या है, बहुत ही सिक्योर्ड माना जाता है, जिसमें आपके जो भी आप जब स्वाइप करते हैं मशीन पे, तो आपका ट्रांजैक्शन के दौरान आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कम चांस है कि आप क्या कर जाए, हैक हो सके। ठीक है, ईएमबी कार्ड। प्लेटिनम डेबिट कार्ड। प्लेटिनम डेबिट कार्ड ये भी एक डेबिट कार्ड है जिसमें फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन ये लिमिटेड ट्रांजैक्शन का परमिशन देता है। प्लेटिनम क्या करता है, लिमिटेड ट्रांजैक्शन का परमिशन देता है।
अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ मैं रख दे रहा हूँ अभी, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ईएमबी का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका यूज़ क्या है। ठीक है, मैंने बेनिफिट क्या है आपको बताना है। ईएमबी का फुल फॉर्म क्या है मैंने आपको बता दी, यूरोपियन कंट्रीज़ द्वारा बनाया गया है, तो मैंने इसके बारे में कुछ जानकारी दे दी है, बट आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है कि ईएमबी कार्ड क्या होता है और ये इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है और कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं बेनिफिट्स में। तो बेनिफिट्स क्या है? अवॉइड फ्री एंड सर्विस चार्ज, अवॉइड फीस एंड सर्विस चार्ज, यानी कि अगर आप जितनी बार आप डेबिट वगैरह यूज़ करते हैं, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के द्वारा करते हैं या पैसा निकाल रहे हैं, तो आपके फीस चार्जेस बहुत कम लगते हैं। लेकिन आज डेट में क्या है, अगर आप उसी एटीएम से निकाल रहे हैं, उसी बैंक के एटीएम से निकालें, तब तो आप बहुत बार निकाल सकते हैं। बट अगर आप लिमिटेड है तो किसी अदर बैंक से निकालने में कुछ लिमिट दे दी गई है कि इतने तक ही आप पैसे निकाल सकते, मतलब इतनी बार ही पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टे अकाउंटेबल फॉर योर स्पेंडिंग, यानी आपने कितना अमाउंट स्पेंड किया ये इसके बारे में आपको जानकारी रहेगी, क्योंकि डेबिट कार्ड में पूरी जानकारी रहती है। फास्टर पेमेंट, ठीक है, बजटिंग करने के लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा। नो इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, सिक्योरिटी भी रहेगी, क्योंकि आपने पैसा अपने घर पे बजाय कहाँ रखा है, बैंक में रखा है, तो डेबिट कार्ड आपको परमिशन दे रहा है और आपको बार बार जा करके बैंक में जाकर काम नहीं करना है। डेबिट कार्ड से लिंक टू इंटरेस्ट अर्निंग अकाउंट्स, ठीक है, स्वाभाविक सी बात मैंने भी बताया कि जब आप अकाउंट को अपने डेबिट कार्ड मतलब अकाउंट में रख देंगे, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में, तो आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। बैंक एंड मर्चेंट रिवार्ड्स भी मिलते हैं। ठीक है, अगर आप बैंक है या मर्चेंट हैं तो क्या है, रिवार्ड्स भी मिलेंगे। लोअर फीस फॉर टैक्स पेमेंट विथ क्रेडिट कार्ड्स, लोअर फीस फॉर टैक्स पेमेंट्स विथ क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो ये क्रेडिट कार्ड से में डेबिट कार्ड्स में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब आती है बात कि व्हाट इज क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी पहले उसकी नीड मैंने रख दी थी कि क्रेडिट कार्ड की जरूरत कहाँ पड़ने वाली है। तो क्रेडिट कार्ड ये आपको फैसिलिटी देता है कि यू आर एबल टू बारो द फंड फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये है कि आप अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जिस इंस्टीट्यूशन का आपके पास क्या है, क्रेडिट कार्ड है, उससे आप कुछ पैसा बोरो कर सकते हैं बिना तुरंत पेमेंट किए हुए। और उसके बाद आपको एक लिमिट दी जाती है कि इतने दिन के अंदर आपको क्या करना है, अपना पेमेंट मतलब आपने जो पैसा लिया है उधार उसको चुका देना है। और अगर आप नहीं चुका पाते तो उस पर कुछ इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, ये इंटरेस्ट जो होगा अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग होता है। सपोज आपके पास मान लीजिए क्रेडिट कार्ड है। अब क्रेडिट कार्ड भी आसानी से नहीं बनता है। क्रेडिट मतलब क्या होता है, आपकी साख। क्रेडिट कार्ड को बनने से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी साख मतलब आपका ओहदा, आपकी मतलब रेपुटेशन कितनी है। अब रेपुटेशन क्या बनेगी कैसे, आपकी लॉयल्टी पे बनती है, आप कितने लॉयल हैं। ये बनेगा कहाँ से, ये बनता है आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से। बैंक अकाउंट में आपने कितना पैसा रखा है, कितना ट्रांजैक्शन करते हैं, कितना अमाउंट आपके बैंक में हमेशा रहता है जो आप नहीं निकालते जल्दी से, और कितना आपका इनकम है, ये सब डिसाइड करता है आपके साख बनने में, यानी क्रेडिट बनने में। जिस हिसाब से आपकी क्रेडिट रहती है उस हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है और उसकी लिमिट भी होती है। जैसे सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, और आप 10 लाख रुपए में से लगभग हर महीने 6-7 लाख खर्च कर दे रहे हैं, यानी 2-3 लाख रुपए 4 लाख बच रहे हैं, तो आपकी क्रेडिट लिमिट जो होगी वो बहुत कम होगी। लेकिन अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, जो 10 लाख रुपए लगभग आपके अकाउंट में रहते हैं, और आपके अकाउंट में हमेशा कुछ ना कुछ पैसे आते रहते हैं और कुछ ना कुछ पेमेंट भी होते रहते हैं, तो आपकी क्रेडिट कार्ड स्कोर क्या होगा, अच्छा बनेगा। इसी को हम बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड जो स्कोर होता है उसी को बोलते हैं सिबिल स्कोर। ठीक है, सिबिल स्कोर बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड स्कोर क्या बोलते हैं, सिबिल स्कोर। अब ये बनेगा कैसे, डिपेंड ऑन सम फैक्टर्स। जैसे सिबिल स्कोर कैसे बनेगा, जिसको क्रेडिट कार्ड स्कोर बोलते हैं, एज आपकी क्या है, इनकम क्या है आपकी, एज क्यों, क्योंकि अगर आप 60 की एज में हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड बनाने का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी इनकम बहुत कम होगी, पेंशन वगैरह पे होंगे, क्योंकि वैसे भी आप जॉब नहीं कर रहे होंगे। इनकम, इंटरेस्ट चार्ज ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ओनली इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट। इंटरेस्ट तभी आपका चार्ज किया जाता है जब आपका पेमेंट क्या हो, डिले हो। मैंने पहले बताया क्रेडिट कार्ड आपकी साख्स पे मिलता है, आपने जितना आपने अपनी रेपुटेशन बना कर रखी है बैंक के सामने और जितना आपने बोरो किया है उस हिसाब से आपको मिलता है। अब ये कह रहा है इट कैन ऑल्सो अवेल सस्टेनेबल रिवार्ड पॉइंट्स। अब ये क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट क्या है, डेबिट कार्ड में आप कोई भी परचेज कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पर आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला अलग से, यानी कुछ पॉइंट्स वगैरह, कुछ कैशबैक वगैरह नहीं मिलने वाला। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या है कि कैशबैक वगैरह, डिस्काउंट्स वगैरह भी मिलते हैं। क्यों भाई मिलते हैं, अब क्वेश्चन बनता है कि क्रेडिट कार्ड में क्यों मिलेगा आपको, डिस्काउंट क्यों मिलेगा, रिवार्ड्स क्यों मिलेंगे, ठीक है, कैशबैक क्यों मिलेगा। मैंने आपको पहले बताया, आपकी साख बन चुकी है बैंक के सामने, तो जो भी पर्सन देखता है कि क्रेडिट कार्ड से परचेज कर रहा है, इसका मतलब इसकी साख, इसका मतलब इसके अकाउंट में पैसा है, इसका मतलब ये है कि इसके पास जो अमाउंट है वो आसानी से लौट, इसका मतलब इसका फाइनेंशियल जो है वो वैल्यू ज़्यादा है।
इस वजह से और जो अदर इंस्टीट्यूट जहाँ से मैं मूवी टिकट अगर बुक करूँगा या ऑनलाइन परचेज करूँगा तो मुझे ज़्यादा रिवार्ड्स मिलेंगे, यानी कि मुझे ज़्यादा रिवार्ड्स मिलेंगे, कैशबैक मिलेंगे। तो आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है, जैसे रिवार्ड कार्ड्स भी बनते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल्डर, क्रेडिट बिल्डर कार्ड्स भी बनते हैं, बैलेंस ट्रांसफर कार्ड्स बनते हैं, परचेज कार्ड्स भी बनते हैं, बैलेंस ट्रांसफर एंड परचेज कार्ड्स बनते हैं, ट्रैवल क्रेडिट कार्ड्स बनते हैं, मनी ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड बनते हैं। ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ कार्ड्स में। जैसे कि आप नाम समझ आ रहा हो, जिस कार्ड के द्वारा आपको जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड्स मिलते हैं, क्रेडिट जिससे आपको बनेगा, बैलेंस ट्रांसफर भी कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के द्वारा। बस आप क्रेडिट कार्ड से एक काम नहीं कर सकते, वो क्या है, आप पैसा निकाल नहीं सकते, यानी आप इसको ले जा करके क्रेडिट कार्ड को आप एटीएम से पैसा नहीं निकाल सकते, बस इतनी प्रॉब्लम है, अदरवाइज आप सारा काम कर सकते हैं। जब आप कहीं ट्रैवल करेंगे तो आपकी क्रेडिट कार्ड स्कोर और अच्छा बनता है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ कार्ड्स में है। बेनिफिट क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज टू बिल्ड क्रेडिट, आपको क्रेडिट बनेगी। दूसरा, अर्न रिवार्ड्स, जैसे मैंने बताया, फ्री क्रेडिट स्कोर आप निकाल सकते हैं। आप फॉरेन में ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको फीस नहीं लगेगा। इंक्रीज्ड परचेजिंग पावर, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। क्यों, आपके अकाउंट में मान लीजिए आपके डेबिट कार्ड में आपके बैंक में 1 लाख रुपए था और आपका मान लीजिए 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में था, लेकिन आपका जो क्रेडिट कार्ड बना है उसकी परचेजिंग पावर आपको 1 लाख रुपए दी गई। इसका मतलब आपकी जो परचेजिंग पावर की जो इंक्रीज परचेजिंग पावर हुई कितनी हो गई, 11 लाख की हो गई। इसका मतलब 1 लाख रुपए का तुरंत आपको पेमेंट नहीं करना है, महीने 1.5 महीने आपको मिलते हैं, उतने दिन में आपको उसका पेमेंट करना होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, नॉट लिंक टू चेकिंग और सेविंग अकाउंट, आपसे मतलब ही नहीं कि आपको चेकिंग क्रेडिट अकाउंट है, मतलब करंट अकाउंट है कि सेविंग अकाउंट है, आप चेक करने की जरूरत नहीं। पुटिंग अ होल्ड ऑन अ रेंटल कार्ड और होटल रूम, ये सब में आपको रेंटल में आपको क्या कर सकते हैं, मतलब पैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि व्हाट इज़ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।